कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। आपको इसी पूरे पेपर को तैयार कर लेना, यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो अगर आप आज इस पूरे वीडियो को देख लेंगे, यह वीडियो पूरे पेपर का सोल्यूशन का वीडियो है, तो 100 में से 90 नंबर आपका आज के वीडियो में ही आपका कन्फर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो समय हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। इसके बाद देखिए हमें नोट में क्या दिया है। नोट में कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, निर्देश में दिया है पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। उसका दूसरा दिया है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 25 शब्दों में, और प्रश्न संख्या 13 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 19 से 21 जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। तीसरा है, सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, चारों में से आपको जो सही रहे उसी को आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था। तो ए ऑप्शन है छात्र, बी ऑप्शन है अंतेवासी, सी ऑप्शन है भिक्षु और डी ऑप्शन है श्रमण। तो देखिए वैदिक काल में जो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतेवासी। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार से, कॉपी में आप लिखेंगे, जो बोर्ड की कॉपी मिलेगा उसमें आप लिखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे, क्या डालेंगे? पहला। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे उत्तर, यानी प्रश्नोत्तर संख्या इतने का उत्तर। फिर यहाँ पे आप लिख देंगे अंतेवासी। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु को कौन सा शिक्षा संस्कार होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है उपनयन, दूसरा ऑप्शन है प्रव्रजा, तीसरा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह, चौथा ऑप्शन है उपसंपदा। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मुदालियर कमीशन संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है उच्च शिक्षा से और डी चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा से। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1975 ईस्वी में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा 1962 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई। ए ऑप्शन है सन 1948 ईस्वी में, बी ऑप्शन है सन 1953 ईस्वी में, सी ऑप्शन है सन 1966 ईस्वी में और डी ऑप्शन है सन 1986 से 88 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1986 से 88 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए आपके आएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेगा 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा प्रश्न संख्या 6 क्या है। इसके बाद हमारा आएगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है कि बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। तो देखिए बौद्ध काल में छात्रों का 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। आपको लिखना है 20 वर्ष की आयु में। यहाँ से आपका 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से कॉलेज स्थापित किए गए थे। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत स्थापित किए गए मुख्य कॉलेज थे, दयानंद वैदिक कॉलेज जो कि लाहौर में है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में है, फर्ग्यूसन कॉलेज जो कि पूना में है। तो ये 3 कॉलेज स्थापित किए गए थे। 8वां क्वेश्चन है, टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को
उनकी गीतांजलि नामक पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इतना आप लिखेंगे। इस प्रकार से आपका 1 नंबर यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर देखिए, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, तूफान, समुद्री तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना तथा सुनामी या समुद्री लहरें आदि मुख्य प्राकृतिक आपदाएं हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थन करने वाले किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम लिखिए। उत्तर देखिए, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे राजा राम मोहन राय तथा स्वामी दयानंद। अब देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में हर प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक शिक्षा की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर आपको लिखना है, सामाजिक शिक्षा की बहुपक्षीय उपयोगिता है। इससे प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रसार होता है। यह अर्ध तथा अल्प शिक्षित प्रौढ़ों को समुचित स्तर तक शिक्षित करने में सहायक है। यह प्रौढ़ नागरिकों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे शिक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति होती है। इतना आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो आपको जो प्रश्न याद है उसको आप दोहरा लीजिए, बाकी जो ना याद हो उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने के उपायों की खोज करना। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की समान शिक्षा पूर्ण होने पर संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। इस संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। सामान्य रूप से शिष्य की 25 वर्ष की आयु पर ही समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था। आगे देखिए हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। उत्तर देखिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे। नंबर 1 है, सांसारिकता की प्रधानता। दूसरा है धार्मिक कट्टरता। तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व। चौथा है जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। पांचवा है अमनोवैज्ञानिकता। छठवां है नारी शिक्षा की उपेक्षा। और सातवां है शारीरिक दंड की प्रधानता। आठवां है लेखन व पाठन में समन्वय का अभाव। और नौवां है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता तथा भारतीय भाषाओं की अवहेलना। 10वां है पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 4 नंबर। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के माध्यम का उल्लेख कीजिए। उत्तर देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के नारे के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता में पलकर भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर बल दिया। उनका मत था कि देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक सामान्य भाषा होनी चाहिए और यह भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। उत्तर देखिए, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु या अध्ययन का पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। नंबर 1 है मानव तथा पर्यावरण। दूसरा है पारिस्थितिकी। तीसरा है जनसंख्या एवं नगरीकरण, नगरीय एवं क्षेत्रीय नियोजन। पांचवा है सामाजिक संसाधन। और छठवां है अर्थशास्त्र एवं पर्यावरण। और फिर सातवां है वृक्ष एवं जल संसाधन। नौवां है आठवां है वायु प्रदूषण। नौवां है वन्य जीव संसाधन। 10वां है सरकारी नीति एवं नागरिक। और फिर 11वां है बाह्य मनोरंजन एवं नागरिकों की भूमिका। इसके बाद हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका हर प्रश्न 6 नंबर का होगा और आपके 6 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 36 नंबर।
तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में एनी बेसेंट के विचारों की विवेचना कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, सीखने में प्रभाव के नियम को स्पष्ट कीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है, दंड क्या है, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 22 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की मनोविश्लेषण विश्लेषण विधि की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 36 नंबर। सभी प्रश्नों का आंसर आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपको हर प्रश्न मिलेगा 10 नंबर का। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा ब्रिटिश कालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। अथवा आपदा का क्या अर्थ है, आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। अथवा रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि के महत्व की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। दोस्तों इसी प्रकार से क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आएगा। इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है, आपको पूरे 100 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।